यूपी के सीएम योगी ने गोमती रिवर फ्रंट योजना की जांच के आदेश दिए। 45 दिन में रिपोर्ट मांगी। योगी ने गोमती रिवर फ्रंट पर 1500 करोड़ खर्च का उठाया था सवाल। समीक्षा बैठक में 12 मंत्री शामिल। योगी ने देखी रिवर फ्रंट योजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नदी को और गहरा करने के दावे पर उठे सवाल। समीक्षा बैठक के बाद बोले यूपी के मंत्री सुरेंद्र खन्ना, कहा प्रोजेक्ट की गड़बड़ियों की होगी जांच। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अखिलेश की फोटो लगे 3 करोड़ 40 लाख राशन कार्ड रद्द। राशन के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करेगी सरकार। ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की तरह प्लास्टिक के होंगे कार्ड। सरकारी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाने की तैयारी में है योगी सरकार। करीब 1.5 दर्जन स्कीम पर असर पड़ेगा। यूपी के सीएम योगी ने लगातार दूसरे दिन लगाया जनता दरबार। दूर दूर से आए लोगों की सुनी फरियाद। योगी के दरबार में पहुंची करीब 50 महिलाएं। सिर्फ 15 मिनट में मुलाकात होने से भी खुश। टीवी पर जनता दरबार देख इटावा से पहुंची एक महिला, पति के छोड़ने की शिकायत की। सीएम योगी ने दिया भरोसा। योगी से खनन कारोबारियों का ग्रुप भी मिला। सीएम ने अवैध खनन नहीं होने का दिया भरोसा। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्राइवर आदित्य प्रकाश पर लगा 500 का जुर्माना। सचिवालय परिसर में तंबाकू खाते पकड़े गए। यूपी के जल संसाधन मंत्री उपेंद्र तिवारी ने डीजीपी और मुख्य सचिव पर निशाना साधा। घोड़े और गधे से तुलना। अपने इलाके गाजीपुर पहुंचे उपेंद्र ने कहा, बदल गया घुड़सवार, जो ऑफिसर्स नहीं दौड़ेंगे वो जेल में होंगे। यूपी के मंत्री नंद गोपाल ने सीएम की नसीहत को ठेंगा दिखाया। इलाहाबाद में रोड शो कर 3 घंटे तक जाम। लखनऊ से हेलीकॉप्टर से इलाहाबाद पहुंचे नंदी, काफिले में 100 गाड़ियां हुई शामिल। नंदी के स्वागत में 300 लाउडस्पीकर लगाए गए। तेज आवाज से बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई कर रहे बच्चों को परेशानी। यूपी सरकार आजम पर लगे आरोपों की करा सकती है सीबीआई जांच। यूपी के हज और वक्फ मंत्री ने दिए संकेत। मोहसिन रजा ने कहा, हमें 1-2 दिन में मिलेगी सुन्नी वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट। फिर सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। भ्रष्टाचार के आरोपों पर फिर भड़के आजम खान। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा और कल्पे जब्बात को आज का मीर जाफर बताया। आजम पर लगा है 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, मैं जांच के लिए तैयार, दोषी हुआ तो फांसी पर लटका दो। मुलायम ने फिर अखिलेश पर निकाली भड़ास। कहा, 5 साल में हुआ सबसे ज्यादा अपमान। मुलायम ने कहा, मोदी ने सही कहा था, जो बेटा बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। मैनपुरी में एक होटल का उद्घाटन करने पहुंचे थे मुलायम। कहा, हमारे लोगों ने मोदी को ये कहने का दिया मौका। मुलायम ने कहा, अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल के साथ भी ठीक नहीं किया। क्या कोई अपने चाचा को हटाता है। ओवैसी ने बीजेपी के गाय प्रेम पर ली चुटकी। कहा, नॉर्थ ईस्ट में गाय को क्यों नहीं मानते मां। ओवैसी ने बीजेपी का पाखंड कहा। बोले, यूपी में पार्टी के लिए गाय मम्मी, पर नॉर्थ ईस्ट में यमी। बिहार में भी दिखा योगी इफेक्ट। रोहतास जिले के विक्रमगंज में 7 अवैध बूचड़खाने सील। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की। एसडीओ के नेतृत्व में सील हुए बूचड़खाने। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार के निशाने पर रोड साइड रोमियो। शिवराज ने सुधारने का किया ऐलान। शिवराज ने कहा, मजनू टाइप के लोग नहीं जानते महिलाओं का सम्मान करना। ऐसे लोग समाज के लिए ठीक नहीं। यूपी के बदायूं में दारोगा को लड़की को अश्लील मैसेज भेजना पड़ा महंगा। शिकायत के बाद हुआ लाइन हासिल। इंस्पेक्टर एसपी उपाध्याय पीड़ित को कर रहा था व्हाट्सएप। न मिलने पर थाने में पिता की पिटाई। लड़की के बदायूं के डीएम और एसएसपी से भी शिकायत। अंत में आईजी जोन ने सुनी फरियाद। उत्तराखंड के काशीपुर में 4 आरोपी गिरफ्तार। एक दंपत्ति की सरेआम पिटाई की थी। कांग्रेस पार्टी को लगेगा एक और झटका। पूर्व रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ कल बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। सीके जाफर शरीफ ने पीएम को खत लिखा। मोहन भागवत की राष्ट्रपति दावेदारी का किया समर्थन। जाफर शरीफ ने कहा, किसी को भागवत के नाम पर नहीं होनी चाहिए आपत्ति, उनकी देशभक्ति पर किसी को शक नहीं। गोवा के सीएम पर्रिकर पर दिग्विजय का पलटवार। कहा, मुझे नहीं गडकरी को बधाई दें। दिग्विजय ने कहा, गडकरी ने आक्रामक तरीके से विधायकों की खरीदारी की। पर्रिकर से जनता से माफी मांगने को कहा। हिमाचल के सीएम वीरभद्र ने आरोपों को मनगढ़ंत बताया। बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया। देश भर में ब्लैक मनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। करीब 1000 फर्जी कंपनियों पर ईडी की छापेमारी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल और जगन मोहन के ठिकानों पर रेड की गई। गाजियाबाद में यादव सिंह के ठिकाने पर कार्रवाई। ईडी की जांच में हैरान करने वाला खुलासा। मुंबई का एक ऑपरेटर चला रहा था 700 फर्जी कंपनियां। सूत्रों का दावा, इस फर्जी कंपनी में 20 डमी डायरेक्टर थे। छगन भुजबल के 47 करोड़ सफेद करने का शक। चंडीगढ़ की प्रीना होल्डिंग पर भी रेड। 16 फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप। अब देश की आज की बड़ी खबरें। श्रीनगर में एक अस्पताल के पास सेना के काफिले पर हमला। सेना के 2 जवान घायल। हमले के बाद लोगों ने सेना और सीआरपीएफ जवानों पर पथराव किया। मौके से आतंकी भागे। श्रीनगर में लाल चौक के पास पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के को पकड़ा। ताज होटल में घुसने की कर रहा था कोशिश। पुलिस के हवा में गोली चलाने से अफरा तफरी मची। लाल चौक पर दुकानदारों ने दुकानें बंद की।
महाराष्ट्र सरकार ने 9 विपक्षी विधायकों का निलंबन वापस लिया। 19 विधायकों पर हुई थी कार्रवाई। सीएम फडणवीस ने बीजेपी विधायक अनिल गोटे को चेतावनी दी, विधान परिषद खत्म करने की मांग की थी। राजस्थान में नेशनल हाईवे 8 पर शराब की दुकानें बंद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर। गाजियाबाद में भी हाईवे से शराब की 59 दुकानें बंद कराई गई। हाईवे से 500 मीटर के दायरे में चल रही थी दुकानें। महाराष्ट्र में भी आज से हाईवे पर नहीं मिलेगी शराब, सरकार नहीं करेगी लाइसेंस रिन्यू। महावीर जयंती पर मांस की बिक्री पर रोक की याचिका खारिज। राजस्थान की एक संस्था ने दाखिल की थी अर्जी। मिल्ट्री यूनिटेक के एमडी अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को 3 अप्रैल तक पुलिस हिरासत। निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप। जवानों और अफसरों के मोटापे पर सख्त हुई सेना। प्रमोशन और विदेशों में पोस्टिंग पर रोक लगाई गई। सेना ने सभी मुख्यालयों को जारी किया निर्देश। 10% से ज्यादा वजन वाले जवानों और अधिकारियों का रिकॉर्ड रखने का आदेश। मलेशिया के पीएम